नमस्कार, सियासत के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी। शांता कुमार जी, सबसे पहले आपका स्वागत है डे नाइट न्यूज़ पर। धन्यवाद। शांता कुमार जी, सबसे पहला जो सवाल है वो यही बनता है कि आप भी इस बार कांगड़ा से चुनावी मैदान में हैं। क्या आप खुद टिकट के इच्छुक थे या ये आदेश आपने हाईकमान का माना है? मैं बिल्कुल इच्छुक नहीं था। पिछला चुनाव नहीं लड़ा। निर्णय किया था मैंने, मेरे परिवार ने, कि अब चुनाव नहीं लड़ना। मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता था, कुछ लिखना चाहता था, लेकिन देश की असाधारण परिस्थितियां, संकट पूरे देश के सामने, तो कार्यकर्ताओं ने कहा, आदरणीय अध्यक्ष राजनाथ जी ने बुलाकर कहा, और फिर सबसे बड़ी बात स्वामी रामदेव जी ने मुझे कहा कि इस संकट की घड़ी में आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। तो फिर मैंने अपना निर्णय बदला और मैं प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने भी हूँ, आपके सामने भी हूँ। जी, शांता कुमार जी, आप हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, राज्य की राजनीति की समझ काफ़ी जानते हैं आप। यहाँ पर पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। अब क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में जो हार हुई थी, लोकसभा चुनाव में जीत चुनौती नहीं है? अलग अलग समय की अलग अलग परिस्थितियों के अलग अलग परिणाम रहते हैं। वो समय बीत गया और जो बीत गई वो बात गई। अब परिस्थिति अलग है। अब लोगों के सामने दिल्ली है, भ्रष्टाचार है, बढ़ती हुई महंगाई है, देश पर बढ़ता हुआ संकट है, और उसके कारण पूरा देश छटपटा रहा है बदल परिवर्तन के लिए। तो विधानसभा के चुनाव की कहानी समाप्त हो गई है। अब मतदाता दिल्ली में एक मजबूत ईमानदार सरकार लाने का प्रयत्न करेंगे और उस दृष्टि से ही मतदाता विचार करेगा। जी, इस बार जो चुनाव है वो ये है कि प्रधानमंत्री को चुनना है, सांसद को नहीं चुनना है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री सांसद दोनों मिलकर के चुने जाएंगे, लेकिन इस बार के चुनाव में जो फोकस है वो मुख्य रूप से इस बात पर है कि देश बर्बादी के दहाने पर खड़ा है और प्रत्येक व्यक्ति परेशान है, गुस्से में है। मैं कहता हूँ बदल की छटपटाहट है लोगों के अंदर, और उसका परिणाम निश्चित रूप से ये हो रहा है कि श्री नरेंद्र मोदी का नाम, एनडीए का नाम उभर कर जनता के सामने आ रहा है। जी, जो ये आप कह रहे हैं कि छटपटाहट है जनता में, दोष किसे देना चाहेंगे? प्रधानमंत्री को दोष देना चाहेंगे या फिर उनके कैबिनेट को? नहीं, देखिए, 10 साल से जो शासन दिल्ली में रहा, उस 10 साल के शासन में भयंकर भ्रष्टाचार, कैंसर की महामारी की तरह, यानी दिल्ली में सरकार कभी कभी नज़र आती है, भ्रष्टाचार हर वक्त नज़र आता है, और दिल्ली की प्रतिदिन के अखबार में बलात्कार की घटनाएं आती हैं तो सिर शर्म से झुक जाता है। सरकार पैरालाइज हो गई है, सरकार की अथॉरिटी, इकबाल बिल्कुल ख़त्म हो गया पूरे देश के अंदर, और उस कारण भयंकर भ्रष्टाचार, गरीबी, महंगाई, नक्सलवाद, और अब सेना कमज़ोर हो रही है। तो इन सारे कारणों से लोग परिवर्तन के लिए बिल्कुल तैयार है। ये इस बार का चुनाव वोट फॉर चेंज, परिवर्तन के लिए होगा। शांता कुमार जी, एक आरोप भाजपा पर भी है कि भाजपा जो पार्टी बन चुकी है, जो नई छवि जो उभर रही है भाजपा की, वो ये है कि बुजुर्ग नेताओं का यहाँ पर अनादर किया जा रहा है। क्या आप इस आरोप से क्या कहेंगे, टिप्पणी क्या करना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि परिवार में जब नया बच्चा आता है, मेरा अपना अनुभव है, तो बच्चों में भी लड़ाई होती है। मेरे बच्चों का अंतर थोड़ा था, तो छोटी बेटी, बड़ी बेटी जो मेरी पत्नी की गोद में होती थी उसको धक्के मारती थी, मैं बैठूंगी तू कैसे, ये थोड़ा स्वाभाविक है। लेकिन परिवार के अंदर बड़े छोटे सबको मिलकर के परिवार बनता है। हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। कई बार कोई शब्द कह दिया जाता है और उस शब्द की व्याख्या मीडिया में अलग अलग होती है। पार्टी में बुजुर्ग नेताओं का सम्मान रहा है। कहीं कहीं कमी दिखती है, हम उसका ध्यान करेंगे। आडवाणी जी भी नाराज़ रहे, सुर्खियां भी बनी, मोदी जी मनाने भी पहुंचे, आडवाणी जी की नाराज़गी सामने आई थी। क्या लगता है कि अब आडवाणी जी की नाराज़गी ख़त्म हो गई है? देखिए, ऐसा ना कि इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा देश, भयंकर समस्याएं, तो उन समस्याओं के समाधान के लिए नेता अलग अलग ढंग से सोच सकते हैं। अलग अलग ढंग से सोचेंगे तो थोड़ा सा विचारों का
स्ट्रेटेजी का मतभेद होगा, उसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं है। कौन सी बात कब करनी चाहिए, किसी को कब डिक्लेयर करना चाहिए, कैंपेन का अध्यक्ष कब नहीं करना चाहिए, इस पर थोड़ा बहुत मत। देखिए कुल मिलाकर हमारी पार्टी में मैं समझता हूँ कि एकजुट होकर सब नेता चल रहे हैं। जी, शांता कुमार जी, मोदी जी ही क्या एक मात्र नेता थे या चेहरा थे जिनको प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार चुना जाना चाहिए था? निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए ना परिस्थितियां देश की। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ कि मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हमने बाद में बनाया, जनता में उनका नाम उभर करके आया। उसका कारण यह था कि मोदी जी पर दुनिया भर के आरोप लगे। एक समय था जब मोदी दुनिया में सबसे ज़्यादा आलोचना के शिकार नेता थे, लेकिन मैं इसको उनकी योग्यता चमत्कार समझता हूँ कि उन्होंने आलोचना की परवाह नहीं की। काम काम काम, पानी बिजली लोगों को देते रहे। 5 साल बीते, फिर जीते और उन्होंने सचमुच सुशासन का एक नई परंपरा, नया अध्याय गुजरात के अंदर, मैंने बड़े गहराई से अध्ययन किया गुजरात के उस सारे को, जो कहीं नहीं हुआ, सुशासन की दृष्टि से सख्ती के साथ वो करके दिखाया। तो लोगों का ध्यान गया कि ये जो देश में इतनी बुरी हालत है, एक व्यक्ति है जो ये कर सकता है। जनता की जबान पर नाम पहले आया, बाद में पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, और बहुत उपयुक्त नाम है। जो व्यक्ति दुनिया में सबसे ज्यादा आलोचना का शिकार था, आज वो नेता भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय है। सांप्रदायवाद फैलाने का, लोगों को बांटकर सत्ता करना चाहती है भाजपा, ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल झूठा आरोप है। आखिर देखिए ना, हमारी दिल्ली में सरकार रही तो क्या हमने सांप्रदायिकता की? हमारी प्रदेशों में सरकार रही तो क्या हमने पूरे समाज के लिए काम नहीं किया? मैंने हिमाचल में पीने का पानी दिया, सबको दिया। देखिए, इस आरोप, बात यह है कि अब कुछ पार्टियों के पास, कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं। क्या कहें करप्शन के बारे में? देश को बर्बाद करके रख दिया। और मेरा ये भी आरोप है आज की राजनीति पर कि इस बार राजनीति का वैचारिक अवमूल्यन हो रहा है। मुद्दों से भटक कर ऊल जुलूल व्यक्तिगत आरोपों पर राजनीति आ रही है। अब देश की समस्या क्या है? गरीबी है, भ्रष्टाचार है, आतंकवाद है, उस पर बोलो, उस पर कोई बात करो। हम पर सांप्रदायिकता का आरोप बिल्कुल बिल्कुल गलत है। हम सारे भारत को एक मानते हैं और हिंदू धर्म में पूजा पद्धति पर कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी कोई झगड़ा नहीं। मेरे गांव के अंदर कोई व्यक्ति मस्जिद में जाता है, मेरे खुशी की बात है। कोई आर्य समाज मंदिर में जाता है, कोई सनातन धर्म में जाता है, कोई कहता है मैं भगवान को नहीं मानता हूं, वो भी हिंदू है। ये आरोप बिल्कुल बिल्कुल गलत है। शांता कुमार जी, भ्रष्टाचार का आरोप का जब मुद्दा उठता है तो भ्रष्टाचार के आरोप राज्य में जो धूमल परिवार है उन पर भी लगाए जाते रहे हैं, और अभी जो हाल ही में ये हुआ है कि धूमल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल ने अनुमति भी दे दी है। क्या कहेंगे इन आरोपों पर? देखिए, भ्रष्टाचार का प्रदूषण पूरी राजनीति, पूरे देश में छाया है और उसके कुछ छींटे कभी कभी सब जगह हम पर भी पड़े हैं जब हम सत्ता में रहे। लेकिन उस सब के बावजूद मैं ये मानता हूँ आज भारत के सारे राजनीतिक दलों में सबसे अधिक साफ सुथरी राजनीति यदि दी है, हमारी सरकारों ने दी है। देश में भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का सबसे अधिक पोटेंशियल है तो हम में है। दिल्ली में 5 साल हमारी सरकार रही और आज की सरकार के मंत्रियों को तिहाड़ जेल में भेजना पड़ा। तो तुलनात्मक हम देखें तो आज भी भारतीय जनता पार्टी सब पार्टियों में सबसे अधिक साफ सुथरी राजनीति लाने की कोशिश की। जहाँ तक हिमाचल का संबंध है, कानून अपना काम करे, किसी ने भी कुछ गलत किया है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन हिमाचल सरकार जिस ढंग से राजनीतिक बदले की भावना से जल्दबाजी में सब कुछ करती दिख रही है, मैं इसका विरोध करता हूँ, ये अच्छी बात नहीं। यानी आप मानते हैं कि HPCA ने जो भी कुछ किया वो गलत नहीं किया? बिल्कुल नहीं मानता मैं मेरिट पर कोई बात नहीं कर रहा। देखिए ना, मेरिट तो इन्वेस्टिगेशन होगा, न्यायालय के सामने बात जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। आज मेरिट पर कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जल्दबाजी में जिस ढंग से किया, कैबिनेट किया निर्णय देर से किया, रात के समय जाकर के, नहीं चोरों की तरह। और मैं समझता हूं कि उनको किसने सलाह दी भाई
कि इस ढंग से तुम कर रहे हो, न्यायालय में जाकर वो सारा खत्म हो जाएगा, कानून के तरीके से जो कुछ करना करो। लेकिन उसमें ये बात निकल रही है कि राजनीतिक बदले की भावना से, और चुनाव सामने है, उस चुनाव में एक पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। इसका मैं विरोध करता हूं। मेरिट पर मैं कोई बात नहीं कर रहा। शांता कुमार जी, आप शुरू से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती से आवाज़ उठाते रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो आप और उसकी राजनीति को श्रेय दिया जाना चाहिए? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप राजनीति करती आई और उसका वो कहते दावा करते हैं कि हमारा गठन ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज़ है उसको बुलंद करने के लिए हुआ है। देखिए, दिल्ली में काले धन के खिलाफ स्वामी रामदेव जी का आंदोलन, फिर अन्ना हजारे का आंदोलन और केजरीवाल का वहां आना, इन सारी बातों ने राजनीति को अच्छा संदेश दिया है। मैं इन सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। एक संदेश दिया कि साफ सुथरी राजनीति आनी चाहिए, और उसके कारण सभी पार्टियां काफी सीमा तक सावधान हुई हैं। लेकिन मैं आपको राजनीतिक दल नहीं मानता। वो एक आंदोलन था, आंदोलन संदेश देते हैं फिर चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारत की राजनीति में उनका कोई स्थान नहीं है। और दिल्ली में सरकार बनी वो एक एक्सीडेंट था, विशेष कारण रहे हैं। उसके बाद उनका जो व्यवहार पूरे देश में है, बचकाना है, अनुभवहीनता है, और 2 महीने का मुख्यमंत्री 130 करोड़ देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगा, और जो बचकानापन है, और मेरे अलावा सब भ्रष्ट हैं, ये जो बात है, मैं मानता हूं हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं। ये ठीक है कि कांग्रेस में कुछ लोग अच्छे होने के बाद भी कुछ कर नहीं सके, और देश के प्रधानमंत्री, ये जो 2 पुस्तकें निकली हैं बारू की, ये तो इन पुस्तकों के बाद तो प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देने के अलावा और कोई चारा नहीं। लेकिन इस बार तो प्रधानमंत्री वो खुद ही कह चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के इच्छुक नहीं हैं। आपने एक और बात कही शांता कुमार जी की सावधान करने का जो श्रेय दिया है आपने इन आंदोलन को, जो अन्ना हजारे ने किया या रामदेव जी ने किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। सावधान क्या भाजपा भी हुई थी कि अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सावधान हो जाइए? मैं आपको साफ कह रहा हूं कि बारिश होती है तो छाता लेकर सब चलते हैं, फिर भी कुछ छींटे तो पड़ जाते हैं। कुछ छींटे पड़े हैं हम पर भी, हम सावधान हैं, और हमने निर्णय किया है कि देश में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा दुश्मन है। और अटल जी जो कहते थे जीरो टॉलरेंस एज फॉर करप्शन इज कंसर्न, तो भारतीय जनता पार्टी अब भ्रष्टाचार के मामले पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। शांता कुमार जी, राज्य की राजनीति की बात करें तो आप जब राज्य की राजनीति में थे, उसके बाद केंद्र की राजनीति में सक्रिय हुए, आपको लगता है कि राज्य की राजनीति में दूर रहने का आपको कुछ नुकसान भुगतना पड़ा? नहीं, बात यह है कि मैं बहुत लंबे समय से राज्य की राजनीति में था। बल्कि 89 में जब मैं लोकसभा के लिए चुना गया था, तो मैंने तो अटल जी अडवाणी जी को कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, मुझे आप प्रदेश में वापस मत भेजिए। लेकिन उन्होंने वापस भेजा, फिर 90 में मुख्यमंत्री फिर बना। तो राज्य की राजनीति में भी काम करके मुझे बहुत आनंद आया है। बहुत ऐतिहासिक काम हिमाचल प्रदेश में भगवान ने मुझसे करवाए हैं। उसके बाद देश की राजनीति में मुझे जाने का मौका मिला, तो मैं तो जहाँ रहा हूँ वहाँ अपने काम को पूरे मन से किया है, और मुझे किसी से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं। शांता कुमार जी, एक वक्त ऐसा आया था जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, धूमल साहब मुख्यमंत्री थे। उस समय ये आरोप लगाए जाते रहे कि आपके जितने भी करीबी नेता थे, चाहे वो राजन सुशांत हो, महेश्वर सिंह जी हो, और भी बाकी ऐसे नाम जो आपके करीबी थे, और उनको दरकिनार कर दिया। एक गुटबाजी की खबरें आ रही थी, एक धूमल गुट है और एक आपका गुट है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी में उस समय थोड़ी कमियां रहीं, सबकी तरफ से कमियां रहीं, और पार्टी में थोड़ा बिखराव हुआ, और उस बिखराव का परिणाम ये हुआ कि हमारी सरकार नहीं बन सकी। जी, विधानसभा में हार का कारण मानते हैं? हाँ, विधानसभा की हार का मुख्य कारण ये था कि हमारी पार्टी में कुछ बिखराव हुआ। कुछ बड़े इम्पोर्टेंट 10-12 पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री पार्टी को छोड़ करके चले गए। अब पार्टी को छोड़कर जाने में किसका क्या कसूर रहा, ये एक पुरानी बात हो गई है। कुल मिलाकर सबका कसूर था, पार्टी का कसूर था। उनको जाना नहीं चाहिए था, उनको जाने नहीं देना चाहिए था, वो जाएं ऐसी परिस्थितियां पैदा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हमने उससे सीखा है,
और सीखने का सबसे बड़ा प्रमाण ये कि जब मुझे प्रत्याशी बनाया गया, मैंने सबसे पहला काम ये किया कि कांगड़ा चंबा में जो बिखराव हुआ था उस बिखराव को इकट्ठा कर लिया, और जो बिखराव बाकी प्रदेश में हुआ था तो गलती हुई, गलती हमने मानी और गलती का सुधार कर लिया। तो अब धूमल से जो मतभेद थे वो खत्म हो गए? नहीं, अब वो सारी बात समाप्त होगी, अब पार्टी एकजुट होकर के चल रही। जी, राजन सुशांत एक ज़माने में आपकी बहुत करीबी थे और अब आपके विरोध में खड़े हैं कांगड़ा में, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, बात यह कि वो हमारी पार्टी में रहे हैं, आज चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ मेरा झगड़ा ना कोई पहले था ना आज भी है, क्योंकि मेरा चुनाव में मुकाबला कांग्रेस के साथ है, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कह रहा। जी, चंद्र कुमार जी जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वहाँ से, उन्होंने ये बयान दिया है कि अब आपकी जो उम्र है वो पूजा पाठ करने की हो गई है, राजनीति करने की नहीं, क्या टिप्पणी करेंगे? नहीं, मैं पूछता हूँ कि और मुद्दा कोई नहीं है चुनाव का उनके पास? वो बताएं कि इतना भयंकर भ्रष्टाचार क्यों है, वो बताएं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर रेलवे लाइन क्यों नहीं आई। मतलब मुद्दे, मैंने आपको ये कहा ना कि बहस मुद्दों से भटक रही है। अब मुझे पूजा पाठ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये कोई चुनाव का मुद्दा है? और अगर उनको कोई हो तो मुझसे दौड़ लगा करके देख लें, इस उम्र में भी मुझे लगता है मैं उनसे तेज़ दौड़ सकता हूँ। जी, शांता कुमार जी, आपने यहाँ पर नेतृत्व भी संभाला है संगठन का, वर्तमान नेतृत्व को कैसे आंकते हैं आप? सतपाल सत्ती जी हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष हैं, वर्तमान नेतृत्व को कैसे आंकते हैं आप? नहीं, वर्तमान नेतृत्व तो बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है। मैंने कहा ना कि हिमाचल प्रदेश में पार्टी ने पिछले बिखराव को ठीक करके लोकसभा की चुनौती को स्वीकार किया है और हम एकजुट होकर के बढ़ रहे हैं, और जनता का जो प्रबल समर्थन अंडर करंट है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हम सफलता प्राप्त करेंगे। जी, शांता कुमार जी, प्रचार की बात कर ले तो अभी भी ये देखा गया है कि धूमल जी आपके प्रचार में नहीं आए, जबकि हिमाचल में स्टार प्रचारक के रूप में वो सभी जगह जाके प्रचार कर रहे हैं। आप चाहेंगे कि धूमल जी आपके इलाके में भी आके प्रचार करें? धूमल जी आ रहे हैं, मेरे जो अगला कार्यक्रम बना है उसके मुताबिक धूमल जी कांगड़ा में। बात यह है ना कि अपने अपने स्थान पर हम सब व्यस्त हो जाते हैं, मैं भी व्यस्त हो गया था, लेकिन मुझे प्रदेश की ओर से कहा तो मैंने कहा मैं 2 दिन पूरे प्रदेश के अंदर घूमने की कोशिश की। जी, शांता कुमार जी, क्या आप जाएंगे हमीरपुर में अनुराग ठाकुर जी? मैं कल हमीरपुर कंस्टिट्यूंसी बिलासपुर में था, वहाँ पर मैंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो ये आदान प्रदान तो चलता रहता, चलता रहेगा। तो वर्तमान में आप कहेंगे कि सब कुछ ठीक है भाजपा में? भाजपा में सब कुछ ठीक है, और मैं समझता हूं कि इस चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश में भाजपा को बहुत अधिक सफलता मिलेगी, पूरे भारत में भी सफलता मिलेगी। शांता कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया डे नाइट न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। तो ये थे शांता कुमार जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता, हमसे बातचीत कर रहे थे चुनाव को लेकर। फिलहाल सियासत के खिलाड़ी में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।